नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके लिए नई कहानी लाई हूँ। कहानी का शीर्षक है खिल उठी उदास छतरी। यह कहानी मैंने वरिष्ठ बाल साहित्यकार डॉक्टर शील कौशिक के कहानी संग्रह माशी की जीत से ली है। गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने वाले थे। अंकुर और पूजा बहुत खुश थे। वे स्कूल जाने की तैयारी के लिए अपना बैग और अपना सामान संभाल रहे थे। आज दोनों पापा के साथ बाजार गए। वहाँ से उन्होंने लंच बॉक्स, पेन, पेंसिल और पानी की बोतल खरीदी। परंतु जब वे घर आए तो दोनों के मुंह फूले हुए थे। तो मम्मी ने पापा से पूछा, क्या बात हुई? तो पापा ने कहा, दोनों बहुत जिद्दी हो गए हैं। दुकान पर ही दोनों अड़ गए और झगड़ा करने लगे। जैसा एक को रंग चाहिए वैसा ही दूसरे को चाहिए। मम्मी परेशान होकर बोली, हाय राम, इन जुड़वा भाई बहनों ने तो मेरी नाक में दम कर दिया है। तभी पापा को याद आया कि टीवी पर मौसम विभाग ने सूचित किया था कि इस बार बहुत जोरों से बारिश होने वाली है और वे छाता लेना तो भूल ही गए। इन दोनों के झगड़े में सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। चलो ठीक है, कल बाजार जाऊंगा तब ले आऊंगा। दूसरे दिन पापा जब बाजार जाने लगे, घर का कुछ आवश्यक सामान लाना था। पापा ने अंकुर और पूजा को आवाज़ लगाई, अंकुर और पूजा चलो तुम भी, अपनी पसंद का छाता ले लेना। अंकुर बोला, मैं नहीं आऊँगा, पूजा को ले जाओ, ये वहाँ पर मेरे से फिर झगड़ा करेगी। जैसा मुझे चाहिए वैसा ही इसे लेना होता है। अंकुर ने तो स्पष्ट मना कर दिया। पापा बोले, तो फिर तुम क्या करोगे? अंकुर ने बोला, मैं अपने दोस्तों के साथ जाकर ले आऊँगा। पापा ने कहा, ठीक है। दूसरे दिन अंकुर अपनी योजना अनुसार अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेलने नहीं गया और चारों मित्र मिलकर बाजार में छाता खरीदने गए। वहाँ पर सड़क किनारे पटड़ी पर एक बुजुर्ग रबर के हवा से भरने वाले टब, भिन्न भिन्न प्रकार के रंग बिरंगे आकर्षक खिलौने और रंग बिरंगी छतरियाँ लेकर बैठे हुए थे। तीनों मित्र लाल, पीली, नीली, हरी छतरियाँ देखकर कौन सी खरीदें सोच रहे थे। तभी उन्हें कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। कितने अरमान से मोहन काका नित्य ही हमें अन्य सामान के साथ खोलकर सड़क के किनारे सजाकर बैठते हैं। सायंकाल तक हम वैसी की वैसी खुली रहती हैं, हमें कोई नहीं खरीदता। मोहन काका हमें बंद कर फिर से अपनी गठरी में जमा लेते हैं। नीली छतरी ने कहा, हाँ बहन, तुम कह तो ठीक रही हो, मुझे भी बहुत दुख है। मोहन काका के लिए पेट भरने लायक रुपए भी हम नहीं जुटा पाती। हमसे अच्छे तो ये दूसरे खिलौने हैं जिन्हें लोग खरीद कर ले जाते हैं। पीली छतरी ने उदास होकर कहा, कह तो तुम ठीक रही हो, पहले तो बूढ़े, जवान, बच्चे सभी हमें बहुत चाव से खरीदते थे। हमारी साथ संभाल की जाती थी। जब रिमझिम बरसात हमारे तन पर पड़ती थी तो भला हमें भी कितना अच्छा लगता था। बरसात के दिनों में हम रंग बिरंगी छतरियों की छटा देखते ही बनती थी। पूरे 3 महीने तक हम हर
हर एक के हाथ में दिखाई पड़ती थी। लाल छतरी चहक कर बोली, अब हमारी उपयोगिता खत्म हो गई, फिर क्यों खरीदेंगे लोग हमें? यह संसार का नियम है, जब कोई चीज उपयोगी न हो तो वो व्यर्थ समझी जाती है। मोहन काका पता नहीं इस बात को क्यों नहीं समझते। उनका हमसे इतना मोह ठीक नहीं। नीली छतरी फिर से बोली, मोहन काका सदा से हमें अपने सामान के साथ रखते आए हैं। यह इनका हमारे प्रति मोह नहीं तो और क्या है? पीली ने नीली का समर्थन किया। परंतु मुझे ये बात समझ नहीं आती कि लोगों ने हमें खरीदना बंद क्यों कर दिया। यह लाल छतरी की आवाज थी। मैं बताती हूँ इसका कारण। अब बारिश के मौसम में या तो बादल फटते हैं या तेज हवा के साथ बारिश तूफान का रूप ले लेती है। ऐसे में उनकी समक्ष ठहरने की हमारी ताकत कहाँ? तेज हवा हमें हाथ से छिटका कर अपने संग दूर उड़ाकर ले जाती है। पीली ने कहा, पता नहीं वे कहाँ गए सुहाने दिन, जब हल्की हल्की बारिश होती थी। रिमझिम रिमझिम बूंद बरसाते बादल हमेशा आकाश में छाए रहते थे। उन दिनों में हमारी कितनी उपयोगिता थी। बादल भी बेचारे क्या करें, उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने वाले, उन्हें सिर पर बिठाने वाले वृक्ष ही नहीं बचे। यह सब स्वार्थी मानव की करतूत है। वे केवल अपना त्वरित लाभ देखते हैं। कितना मूर्ख है वह। यह भी नहीं समझता कि अंधाधुंध पेड़ों की कटाई करके वह अपने पांव पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। हरी छतरी ने आह भरते हुए कहा। अंकुर और उसके दोस्त बातें सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वे एक दूसरे की ओर देखने लगे। वे एक कोने में जाकर परस्पर बातचीत करने लगे। दोस्त, इन्होंने तो हमारी आंखें खोल दी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और निश्चय किया कि हम इन रुपयों से छाता खरीदने की बजाय नर्सरी जाकर पौधे खरीदेंगे और उन्हें आसपास बगीचों में रोपेंगे। अंकुर को बिना छाता लिए देख माँ ने पूछा, अरे तुम तो रुपए लेकर छाता खरीदने गए थे, फिर छाता कहाँ है? मम्मी, हम सब ने छाता खरीदने की बजाय पौधे लगाने का संकल्प किया है। ये देखो अंकल, हम नर्सरी जाकर उन रुपयों से नीम, बरगद, जामुन, पीपल, शीशम और अमरूद के पौधे लाए हैं। अंकुर के पापा को देख अंकुर के दोस्तों ने हाथ में पकड़े हुए पौधों को आगे करते हुए कहा। अचानक अगले दिन बारिश होने लगी। चारों ओर प्रकृति खिल गई। रोपे हुए नन्हे नन्हे पौधे हरे भरे हो गए और मुस्कुराने लगे। अब चारों दोस्तों ने निर्णय किया कि वे पौधारोपण के लिए अपने और मित्रों को भी प्रेरित करेंगे। अगले सप्ताह वे फिर मोहन काका के पास पहुँचे और बोले, काका, हमें छतरियाँ लेनी है। मुझे नीली छतरी दे दो, अंकुर बोला। कुणाल ने कहा, मुझे लाल। भाविक ने मुझे हरी और मणिक ने मुझे पीली वाली छतरी दे दो। छतरियाँ लेकर चारों मित्र बहुत खुश थे।
वे हाथ में पकड़ी छतरियों को संबोधित करके बोले, दोस्त, तुम्हें अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सब पेड़ लगाना जारी रखेंगे और अपने मित्रों को भी पौधारोपण के लिए जागरूक करेंगे। फिर देखना तुम, बारिश भी होगी और तुम्हारी उपयोगिता भी बनी रहेगी। यह सुनकर लाल, हरी, नीली, पीली छतरी मुस्कुराने लगी। अंकुर, भाविक, कुणाल और माणिक के सिर पर लहराकर चल पड़ी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? आप भी संकल्प लें कि अपने जन्मदिन पर 2 पेड़ अवश्य लगाएंगे। अगली कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए बाय।